आप सभी को हमारे YouTube चैनल जीके जीएस बाय सुमन सर में स्वागत है। और हम लोग जीके जीएस में जो सब्जेक्ट चालू किए थे वो विश्व का भूगोल है। अभी चैप्टर वगैरह नहीं चालू है, अभी बेसिक बातें बता रहे हैं। आज हम लोग का तीसरा क्लास, आज हम लोग बेसिक को और आगे बढ़ाएंगे। कल के क्लास में हमने अक्षांश के बारे में सुना है कि अक्षांश एक कोण है और अक्षांश रेखा एक वृत्त है। टोटल अक्षांश की संख्या 181 है और अक्षांश रेखा की संख्या 179। कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कल की क्लास में सब समझाएं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसमें आगे कुछ और बातें हम पढ़ा रहे हैं। तो आप कल देखें कि कल के क्लास में जो ये बीचे बीच रेखा पृथ्वी को दो भाग में बांटता है, एक ईस्ट और इसको वेस्ट, इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश, इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, तीन नाम से जाना जाता है, या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। आगे इसमें हम लोग देखेंगे कि जो अक्षांश होता है हर 1 डिग्री पर एक अक्षांश होता है। यहाँ 0 डिग्री, 1 डिग्री पर एक अक्षांश। तो ये जो अक्षांश होता है, एक सभी अक्षांश एक दूसरे के समानांतर होता है। ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री नॉर्थ, 1 डिग्री नॉर्थ, नीचे चलेगा तो 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, इस तरह से बढ़ेगा। तो अक्षांश जो पड़ा हुआ लाइन दिख रही है, अक्षांश, दो अक्षांश एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। सभी अक्षांश एक दूसरे के समानांतर होता है और बीच का दूरी 111 किलोमीटर फिक्स है। दिमाग में एकदम सेट कर देना है। अक्षांश एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। पहला पॉइंट लिखते चलना है। अभी वीडियो रोक करके हम हटेंगे, पहले आप आराम से सुन लीजिए। दो अक्षांश के बीच की दूरी, दो अक्षांश के बीच की दूरी जो होता है, बीच की दूरी जो होता है 111 किलोमीटर। दो क्रमागत माने लगातार, दो लगातार अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अक्षांश, सभी अक्षांश एक दूसरे के समानांतर होते हैं। सभी अक्षांश एक दूसरे के समानांतर होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। सभी अक्षांश एक दूसरे के समानांतर होते हैं। और ये जो हम लोग देखे अक्षांश के बीच वाले भाग को, दो अक्षांश के बीच वाले भाग को कटिबंध कहते हैं। अक्षांश के बीच वाले भाग को, अक्षांश के बीच वाले भाग को कटिबंध कहते हैं। कटिबंध आपको दिमाग में एकदम सेट कर देना कि दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर और दो अक्षांश के जो बीच वाले भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कटिबंध। और सभी बच्चे जान रहे हैं कटिबंध 3 प्रकार के होता है। कटिबंध 3 प्रकार के होता है। और कौन कौन 3 प्रकार के होते हैं? पहला उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध पहला का नाम उष्ण कटिबंध।
दूसरा का नाम शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध ये वर्ल्ड आपका ज्योग्राफी में काम आएगा। जब घास का मैदान पढ़ाएंगे तो इस सबके नाम लेंगे। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तीसरा नंबर है शीत कटिबंध, यानी कटिबंध 3 प्रकार के होते हैं। फिगर में भी चलेंगे, पहले इतना बात एकदम दिमाग में सेट करो। पहला नंबर, अक्षांश एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। 2 अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। सभी अक्षांश एक दूसरे के समानांतर होते हैं। अगला, 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को, बीच वाले 2 अक्षांशों के बीच वाले क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध। और कटिबंध 3 प्रकार के, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब आप इसको वीडियो रोक करके आप उतार लेंगे वन लाइनर, और हम कटिबंध का चित्र बना रहे हैं। चलिए जल्दी इसको आप लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कटिबंध को हम लोग देख लिया है। ऊपर जो आप देख रहे हैं यहां पर नॉर्थ और नीचे साउथ, यह जो आप देख रहे हैं विषुवत रेखा है। देख लीजिए, इसमें आपको कटिबंध 3, साउथ में 3 और नॉर्थ में 3 चले। ध्यान दें, यह जो आप देख रहे हैं विषुवत रेखा देख रहे हैं, विषुवत रेखा 0 डिग्री पर। ये जो आप देख रहे हैं उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। और यह आपका शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध नॉर्थ में है तो नॉर्थ का ही है। और यह शीत कटिबंध सब ऊपर है, ऊपर नॉर्थ है, यानी नॉर्थ का उत्तरी ध्रुव का उष्ण कटिबंध। ये दक्षिणी ध्रुव है, नीचे भी चलेगा, ये भी उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। ये जो आप बीच में देख रहे हैं शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं यह शीत कटिबंध है। और कटिबंध आप 3 देखे उत्तर और 3 देखे दक्षिण, यही फिगर है। कटिबंध आपको पूछेगा कि क्या है, तो 2 अक्षांश के बीच वाले क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। कटिबंध 3 प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब आगे चलेंगे। प्रमुख जो मुख है, ये चित्र आपका कॉपी में बनना चाहिए। अब जो प्रमुख अक्षांश है उसका चित्र एकदम दिमाग में होना चाहिए बाबू। बोर्ड पर आपको जो प्रमुख अक्षांश है उस अक्षांश को चित्र में हम लोग बना लें। यहाँ पर देखे हैं एक 0 डिग्री अक्षांश है जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ये विषुवत रेखा 0 डिग्री, 0 डिग्री पर विषुवत रेखा, देखते रहिएगा आराम से। विषुवत रेखा आगे चलिए। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, तो ऊपर 23.5 डिग्री जो है 23.5 डिग्री जो आपका है, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। दम जो बच्चा दम 0 लेवल है, जो कभी भूगोल नहीं पढ़ा, उसके लिए हम दम 0 से चल रहे हैं। बाकी कुछ हल्का फुल्का जानकारी है तो आप रुकिए, नया जब चैप्टर पढ़ाएंगे वहां से आपको खूब नई चीज इसमें जानकारी मिलेगी। आपको नीचे यदि 23.5 डिग्री आपको आएगा तो 23.5 डिग्री साउथ में, तो ये मकर रेखा, मकर रेखा।
यदि विषुवत रेखा से ऊपर की ओर 66.5 डिग्री नॉर्थ जाएंगे, 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये आर्कटिक वृत्त है। आर्कटिक वृत्त। अभी हम बोले थे आपको कि अक्षांश एक वृत्त है। देखो यहाँ आर्कटिक वृत्त लगा, यहाँ रेखा था लेकिन ऊपर क्या हो गया, आर्कटिक वृत्त। ये नीचे जब साउथ में आओगे, दक्षिण में आओगे, तो 23.5 डिग्री एक अक्षांश है साउथ में। इसका नाम है अंटार्कटिका वृत्त। अंटार्कटिका वृत्त एक 5 गो प्रमुख अक्षांश है जो आपको नाम याद होना चाहिए। फिर से एक बार, 0 डिग्री जिसको विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ जाएंगे, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री साउथ जाएंगे, तो मकर रेखा 66.5 डिग्री नॉर्थ जाएंगे, तो आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ जाएंगे, तो अंटार्कटिका वृत्त है। ये हम लोग का प्रमुख अक्षांश है। तो इसका आप फिगर बना लीजिए। ठीक है, तो अब आपको इसमें एसी में आप वर्ल्ड का चित्र बनाएंगे और कौन देश से कौन आपको गुजरा है, तो ये सब हम लोग अब चलेंगे, बहुत काम करेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो आज आपका हम यहीं पे क्लास रोक रहे हैं। अब हम सीधे आपको चैप्टर ऑस्ट्रेलिया चालू करेंगे कल से। देशांतर अभी कोई जरूरत नहीं है, आगे आपको जरूरत पड़ेगा तो पढ़ा देंगे। कल से हम लोग का ज्योग्राफी चालू हो रहा है, तो जो भी नए बच्चे हैं तो अपने दोस्त वगैरह को बता दीजिएगा, अपना वीडियो देखेगा। कल आपका ऑस्ट्रेलिया पढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो भी मुख्य बिंदु है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, सब क्लास में याद हो जाएगा। आप लगातार वीडियो देखते रहिएगा। तो चलिए आज भर इतना ही, धन्यवाद।